चेयरमैन FBR के तकर्रुर का मामला, वज़ीर आज़म से शबर ज़ैदी की मुलाकात, हफीज शेख भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक इमरान खान ने FBR अफसरों को भी बुलाकर हल तलाश करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म खुद अफसरों से नहीं मिले, अरबाब शहजाद ने मुलाकात की। शबर ज़ैदी की तैनाती को हुकूमत की मजबूरी करार दे दिया। चेयरमैन के बजाय चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाने का भी इंदिया दे दिया। हुकूमत ने IMF की 3 बड़ी शराइत मान ली। बिजली और गैस महंगी करने की यकीन दहानी करा दी। मुज़ाकरात हतमी मराहिल में दाखिल, कई मामलात पर इत्तेफाक। 3 साल में बिजली और गैस की मद में 340 अरब रुपए आवाम की जेबों से निकाले जाएंगे। बिजली कीमतों के लिए नेपरा, गैस कीमतों के तयन के लिए ओगरा खुद मुख्तार होगी। छोटे सार्फिन के सिवा सब के लिए सब्सिडी खत्म। एमनेस्टी स्कीम पहले ही इत्तफाक हो चुका। हुकूमत IMF के सामने झुक गई। मुआहिदे की पार्लियामेंट से मंजूरी ना ली तो एहतजाज करेंगे। बिलावल भुट्टो का कहना है, वजीर आजम रजा बाखिर को मिले ही नहीं तो बताया जाए कि फैसले कौन कर रहा है। वफाक की नाकामी की वजह से सूबे दिवालिया हो रहे हैं। मजीद कहा कि नून लीग ने वाजे कर दिया, चेयरमैन PAC की तब्दीली का फैसला हतमी नहीं है। बैरूने मुल्क खिदमात अंजाम देने वाले पाकिस्तानी पहले भी गवर्नर स्टेट बैंक तैनात किए जाते रहे हैं। तर्जुमान वजीर आजम ऑफिस इफ्तिखार दुरानी का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द अमल। कहा, IMF के मोहम्मद याकूब और वर्ल्ड बैंक के इशरत हुसैन गवर्नर स्टेट बैंक तैनात रहे। एशियाई बैंक की शमशाद अख्तर, इंटरनेशनल कमर्शियल बैंकर सलीम रजा भी मुकर्रर हुए। गैर मुल्की बैंकों के यासीन अनवर और अशरफ अथरा को भी गवर्नर स्टेट बैंक का ओहदा मिला है। पता नहीं खान साहब खुद अपने आप को NRO नहीं देगा। IMF उसको लाके अपने घर में बिठा। खान साहब कहीं खुद को NRO ना दे दे। IMF मुलाजिम को गवर्नर स्टेट बैंक लगाना बड़ी गलती है। टेक्नोरेट किसी के नहीं होते। आसिफ जरदारी की हुकूमती फैसलों पर तनकीद। साबिक सदर को 5वीं इंक्वायरी में भी उबूरी जमानत मिल गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 15 मई तक जमानत कब्ल गिरफ्तारी मंजूर। नैब ने गैर कानूनी ठेकों से मुतल्लिक केस में आज तलब कर रखा है। लाहौर में दाता दरबार के बाहर खुदकुश धमाका। हमला आवर की उम्र तकरीबन 16 साल और शलवार कमीज में मलबूस था। अज़ाब फॉरेंसिक एजेंसी को भिजवा दिए गए। शहीद चारों एहलकारों की पुलिस लाइंस में नमाज जनाजा अदा। शहदा की सरकारी एजाज के साथ आबाई इलाकों में तदफीन। उधर धमाके में शहीद एक ही खानदान के 3 अफराद की मैयतें मुल्तान आबाई बस्ती झंडेवाला पहुंचा दी गईं। नमाज जनाजा 10 बजे अदा की जाएगी। लाहौर में दाता दरबार के बाहर खुदकुश धमाका। हमला आवर की उम्र तकरीबन 16 साल। किला अब्दुल्ला के नवाही इलाके सफीना गुंजी में धमाका। कबायली रहनुमा वली मोहम्मद समेत 2 मुहाफिजों समेत जाँ बहक हो गए। शादियों की आड़ लड़कियों के चीन स्मगलिंग का घिनौना कारोबार। FIA का बड़ा छापा, 14 चीनी बाशिंदे गिरफ्तार। कब्जे से 3 पाकिस्तानी लड़कियां और असलहा बरामद। गिरोह का सरगना चीनी बाशिंदा पाकिस्तान में कई मंसूबों पर काम कर चुका। ज़ैन निहान ने फैसलाबाद में भी 30,000 रुपए माहाना किराए पर घर ले रखा था। चीन के सफीर ने अपने मुल्क के बाशिंदों पर इंसानी स्मगलिंग के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। याओ जिंग का कहना है, पाकिस्तानी लड़कियों की मर्जी से शादियां हुई। शादियां कराने वाली एजेंसियों ने रिश्ते करवाए, जो कानूनी अमल है। मरियम औरंगजेब ने नवाज शरीफ की रैली की नई फुटेज जारी कर दी। कहा, हुकूमती तर्जुमान वीडियो गौर से देखें ताकि हकायक का पता चले।
उधर मरियम औरंगजेब के ट्विटर पर सेनेटर फैसल जावेद का रद्द अमल। कहते हैं मरियम बीबी की 9 सेकंड्स की वीडियो सारी दास्तान सुना गई। इस वीडियो पर तबसरे की जरूरत नहीं, सब कुछ सामने है। मुबालगा आराई से भी काम लिया जाए तो 500 से ज्यादा आदमी नहीं थे। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह कहते हैं शहबाज शरीफ ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से इस्तीफा नहीं दिया। चेयरमैनशिप रखने या ना रखने का फैसला शहबाज शरीफ करेंगे। पीटीआई हुकूमत अफसरों की तब्दीली में लगी हुई है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की ज़ेरे सदारत नैब हेडक्वार्टर्स में इजलास। ऑपरेशन और प्रोसिक्यूशन डिवीजन्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। चेयरमैन नैब का कहना है करप्शन का खात्मा कौमी फरीजा है। लूटी गई दौलत रिकवर करके कौमी खजाने में जमा करवाएंगे। करप्शन के खात्मे के लिए पेशा वराना और शफाफ अंदाज में काम कर रहे हैं। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, बहादुराबाद और मुल्हिका इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। उधर आइस्को तर्जुमान के मुताबिक इस्लामाबाद में कमालाबाद ग्रिड स्टेशन से निकलने वाले शाहजेवना फेडरल पर फॉल्ट के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। सहरी में रोजेदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आवाम यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज के मुंतजिर। मुल्क भर में सैकड़ों यूटिलिटी स्टोर्स अब भी हुकूमती रिलीफ पैकेज से महरूम। ताहाल अशिया खुरनोश नहीं पहुंचाई जा सकी। मुशीर तजारत रज़ाक दाऊद ने यूटिलिटी स्टोर्स यूनियन के एहतजाज के खौफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी। उलमा जो है उनका एहतराम है, लेकिन आप मुझे बताइए कि ये देखना कि अगर आप जो है वो इतने बुजुर्ग वहाँ पर बैठ के चांद देखने की कोशिश करते हैं कि जिनको तो शायद सामने बैठे हुए बंदा भी सही तरह नजर नहीं आ रहा होता। रॉयते हलाल कमेटी फवाद की फिर चुटकी। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी का कहना है रॉयते हलाल कमेटी में ऐसे बुजुर्ग चांद देखने की कोशिश करते हैं जिन्हें सामने बैठा बंदा भी नजर नहीं आता। चांद देखना साइंसी मामला है। 15 दिन में कमरी कैलेंडर मुकम्मल हो जाएगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। नॉर्थ नाजिमाबाद एफवी एरिया और बफर जोन में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। आज से मुल्क के बालाई इलाकों में भी बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान। जुनूबी पंजाब और अंदरून सिंध बदस्तूर शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। न्यूयॉर्क के इलाके हार्लम में अपार्टमेंट में आग भड़क उठी। 4 बच्चों समेत 6 अफराद हलाक। आग अपार्टमेंट की 9वीं मंजिल पर लगी। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक अमवात फायर फाइटर्स के पहुंचने से पहले हो चुकी थी। 2 घंटों बाद आग पर काबू पाया जा सका। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान की स्टील और कानकुनी की सनतों पर पाबंदियां आयद करने का ऐलान। उधर ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ का कहना है ईरान की एटमी मुआहदे से अलहदगी कानूनी है, जबकि ईरानी फैसले के बाद चीनी सदर का सऊदी फरमारवा से राब्ता। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। और बोलीविया में अनोखा फेस्टिवल। पूरे का पूरा गांव अखाड़े में तब्दील। कदीम रस्म निभाने की खातिर मर्दों का एक दूसरे पर मुक्कों का आजादाना इस्तेमाल। फेस्टिवल में खवातीन भी शिरकत करती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अम्मान अली खान और मैं हूं आपके साथ उन्जला इरफान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे अहम मुलाकातों की। वज़ीर आज़म इमरान खान से नामजद चेयरमैन एफबीआर शबर जैदी ने मुलाकात की है, जबकि मुशीर वज़ीर आज़म अरबाब शहजाद ने शबर जैदी की तैनात के मामले पर
FBR अफसरान से मुलाकात की है। वज़ीर आज़म इमरान खान से नामजद चेयरमैन FBR शब्बर ज़ैदी ने मुलाकात की। मुलाकात में मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख भी मौजूद थे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मुशीर बराए इस्टेब्लिशमेंट अरबाब शहजाद ने FBR अफसरान से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक अरबाब शहजाद ने शब्बर ज़ैदी की तैनाती को हुकूमती मजबूरी करार दिया और शब्बर ज़ैदी को चेयरमैन की बजाय चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर FBR बनाने का इंदिया भी दे दिया। ज़राए के मुताबिक वजारत कानून ने हुकूमत को मशवरा दिया है कि शब्बर ज़ैदी को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया जाए, क्योंकि शब्बर ज़ैदी को चेयरमैन FBR बनाने से मसाइल खड़े होंगे।